नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम में कौशल कृतिका कक्षा 7वीं विषय विज्ञान, जिसमें अब हम पाठ 3 की शुरुआत करेंगे। पाठ 3 का नाम है रेशों से वस्त्र तक। चलिए अब हम आगे देखते हैं। कक्षा 6 में आपने पौधे से प्राप्त होने वाले कुछ रेशे फाइबरों के बारे में पढ़ा था। आपने यह भी पढ़ा था कि ऊन और रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। विद्यार्थियों, आपने कक्षा छठी में ये पढ़ा था कि हमें रेशे या फिर कुछ तंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती है। जिस तरीके से जंतुओं से क्या प्राप्त होता है, ऊन और रेशम हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे को जावंत रेशे कहते हैं। मतलब जो हम जंतुओं से, जानवरों से प्राप्त करते हैं, उन रेशों को हम क्या बोलते हैं? जावंत रेशे। जिस तरीके से हम भेड़ से क्या प्राप्त करते हैं, ऊन हमें मिलता है, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? जावंत रेशे। ऊन के रेशों फाइबर भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये हमें भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त होते। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून कोश से प्राप्त होते हैं। रेशम हमें कहाँ से मिलता है? फाइबर रेशम कीट के कोकून से। क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर के किस भाग में से फाइबर मिलता है? क्या आप जानते हैं कि इन रेशों को ऊन में कैसे परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें हम स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदते हैं? क्या आपको जानकारी है कि रेशम के फाइबर से रेशम कैसे बनाया जाता है, जिसने साड़ियाँ बुनाई जाती है? क्या किया जाता है? साड़ियाँ किस प्रकार से बुनी जाती है। इस अध्ययन में हम ऐसे कुछ प्रश्नों के उत्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। जावंत रेशे ऊन और रेशम जो हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम जावंत रेशे कहते हैं। चलिए अब हम ऊन के बारे में जानकारी लेते हैं। 3.1 ऊन। भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त किया जाता है। विद्यार्थियों, ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से प्राप्त होता है। ऊन प्राप्त करने वाले जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। चित्र 3.1। क्या आप जानते हैं कि इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? विद्यार्थियों, आप जानते हो कि इनके शरीर पर मोटी परत क्यों होती है? बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। क्या होता है? मतलब बालों के बीच क्या होती है? वायु अधिक मात्रा में अपने आप अपनी जगह ले लेती। वायु ऊष्मा की कुचालक है, जैसे कि आप अध्ययन 4 में पढ़ेंगे। अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। ऊन किससे प्राप्त की जाती है? जो भेड़ के ऊपर या बकरी के ऊपर, याक के ऊपर जो रोएदार रेशे होते हैं, उनसे प्राप्त की जाती है। क्रियाकलाप 3.1। अपने शरीर, बाहों और सिर के बालों को छूकर अनुभव कीजिए। क्या आपको उनमें से कोई अंतर लगता है? कौन से बाल मोटे, रूखे प्रतीत होते हैं तथा कौन से मुलायम प्रतीत होते हैं? आपको क्या करना है? अपने शरीर के बालों को छूकर, बाहों के बालों को छूकर ये प्रतीत करना है कि उनमें से कौन से बाल मोटे हैं, कौन से रूखे हैं और कौन से मुलायम हैं। हमारे शरीर की तरह भेड़ की रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं। एक दाढ़ी के रूखे बाल और दूसरे त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। तो कौन से थे? दाढ़ी के रूखे बाल। मतलब दाढ़ी के एक तो रूखे बाल होते हैं, दूसरे त्वचा के ऊपर होते हैं, वो मुलायम बाल होते। तंतु रूपी बाल ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल ही होते हैं। तंतु रूपी मुलायम बाल जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह प्रक्रिया
वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। अब क्या किया जाता है, भेड़ों की कुछ नस्लों में जो तंतु रूपी मुलायम बाल ही देखने को हमें मिलते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप से भेड़ों को जन्म देने के चयन के लिए किया जाता है, जिनके शरीर पे सिर्फ मुलायम बाल ही हमें देखने को मिलते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे आपको घने बाल वाली भेड़ दिखाई दे रही है। इस तरीके के बाल होते हैं। तो इन बालों से हमें ऊन प्राप्त होता है, उनसे हम क्या करते हैं, स्वेटर वगैरह बनाते हैं। चलिए अब आगे यहाँ पर बताया गया है कि ऊन प्रदान करने वाले जंतु हमारे देश में विभिन्न भागों में भेड़ों के अनेक नस्ल पाई जाती है। यद्यपि भेड़ों की ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, फिर भी बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन ही होती है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। चित्र 3.2 में हमारे देश में, हमारे भारत देश में अलग अलग भागों में, मतलब अलग अलग विभाग में, अलग अलग भागों में भेड़ों की अनेक नस्ल, मतलब अलग अलग तरीके की भेड़ें पाई जाती है, जिसमें क्या होता है, भेड़ों की ऊन एकमात्र स्रोत नहीं है, फिर भी बाजार में सामान्यतः उपलब्ध ऊन भेड़ ही की ऊन ही होती है। और याक हमें ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलती है, तिब्बत और लद्दाख में देखने को मिलती है, जो यहाँ पे हमें चित्र 3.2 में बताया गया है। तिब्बत और लद्दाख में इस प्रकार की भेड़ें अधिक पाई जाती है। अब आगे, बकरी के बालों से ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। चित्र 3.3, चित्र 3.4 कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल फर होते हैं। इनमें बेहतरीन शोले बनाई जाती है, जिन्हें पश्चिम शोले कहा जाता है। अब विद्यार्थियों, जम्मू एवं कश्मीर में किस तरीके की बकरी पाई जाती है, तो देखिए यहाँ पे आपको चित्र बताया हुआ है। अंगोरा बकरी तो क्या किया जाता है, इनके जो बाल होते हैं उनसे क्या बनाई जाती है, शोले बनाई जाती है, और उन शोलों को क्या कहा जाता है, उन शोलों को पश्चिमी शोले कहा जाता है। चलिए अब आगे, ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है, जो चित्र 3.5 में आपको बताया गया है। चलिए देखिए, तो यहाँ ऊँट है, तो इसके बालों का उपयोग भी किसके रूप में किया जाता है, ऊन के रूप में किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पिका से भी ऊन प्राप्त की जाती है। दक्षिण अमेरिका में कौन से जानवर पाए जाते हैं जिससे ऊन प्राप्त की जाती है, तो विद्यार्थियों ये आपके खाली जगह में या विकल्प में पूछा जाता है। लामा और एल्पिका से ऊन प्राप्त की जाती है। देखो यहाँ पे आपको इन प्राणियों का चित्र भी बताया हुआ है। चलिए अब आगे, क्रियाकलाप 3.2, उन जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए जिनके बालों का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है। विद्यार्थियों, इस क्रियाकलाप में आपको क्या करना है, जिन ऐसे जंतुओं के चित्र का मतलब ऐसे चित्र आपको एकत्रित करने हैं जिनके बालों का उपयोग आप ऊन के रूप में करते हैं। चलिए अब आगे, उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए। यदि आप चित्र प्राप्त नहीं कर पाए तो पुस्तक में दिए गए चित्र देखकर उन्हें बनाने का प्रयास कीजिए। अपनी क्षेत्रीय और देश के अन्य भाषा में भेड़, बकरी, ऊँट या जिस नाम से जाने जाते उनका पता लगाने का प्रयास कीजिए।